मैंने अपने इसी शो साडा के बारे में बात की है नजमा हेपतुल्ला साहिबा से, जिनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। उनकी तरफ से ये बात कही गई कि देखिए, कहीं ना कहीं इस संदेश को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मा एक मुस्लिम चेहरे को सौंपा। मुसलमानों को भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए बीजेपी के लिए। आपका नजरिया इस बात पर? देखिए, ये इसका जवाब अब से 6 महीने बाद दिया जा सकता है। बहुत जल्दी होगा इस वक्त जवाब देना। क्यों? आज तक जो सियासी पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने जितने मुस्लिम चेहरे आगे बढ़ाए हैं, वो मुसलमानों के चेहरे नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम चेहरे हैं। तो मदनी साहब, मौका तो देना होगा ना? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं इस बारे में 6 महीने के बाद बात करें। तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा, जो सबसे पहला सवाल पूछा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसलमानों का अगर नजरिया नहीं तो कम से कम रवैया, इसीलिए मैंने रवैया शब्द का इस्तेमाल किया, वो क्या होना चाहिए? 2 बातें हैं। एक तो ये कि मुसलमानों से ये अपील की गई है कि आप जल्दबाजी में कोई रद्द अमल नहीं करेंगे। रद्द अमल यानी रिएक्शन नहीं करेंगे। किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, मेरा मानना एक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी मानना है, हम सब एक सहमत हैं इस बात पर, और मुसलमानों की 99.9% मेजोरिटी इस बात पर पूरी तरह सहमत है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज को एक साइड रखना चाहिए। करप्शन, बेरोजगारी, उसके बाद डेवलपमेंट, विकास, ये 3 बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, जो जिससे हर एक अफेक्टेड होता है। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर देश का विकास होगा, करप्शन मिनिमाइज होगा, खत्म होना तो दूर की बात है, अगर सिर्फ थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, कंट्रोल हो जाए ऊपर के और मीडियम लेवल पर, तो सबसे पहला बेनिफिट किसका होगा? आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वही पहला सबसे कमजोर कड़ी है। जो सबसे कमजोर रह गया है उसी को सबसे पहला फायदा होगा, और जो सबसे कमजोर है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। तो मुसलमानों को, इस देश के लोगों को कंट्रोवर्शियल इश्यूज को थोड़े दिन के लिए कम से कम एक साइड रखना चाहिए, और सरकार को मौका देना चाहिए अपने उन वादों को पूरा करने का जिन वादों को लेकर ये आए हैं। आपको उनको हाथ पकड़ के उठाना होगा नीचे से।